हेलो नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर्या कॉन्सेप्ट क्लासेस गाइड बाय के आर्या। तो मैं हूं के आर्या। और जैसा कि पिछले वीडियो में डाला था लव या अट्रैक्शन, तो उस पर बहुत अच्छा बहुत जल्द बहुत ज़्यादा व्यूवर्स प्राप्त हुई। और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह प्यार अपना देते रहेंगे और कि मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि अगर गांव समाज में देखा जाए तो ये सब अगर किसी के सामने बोलिएगा तो जूता से मारेगा। अगर नॉर्मली जो अनएजुकेटेड लोग हैं या जिनका सामाजिक सोच कि गाँव का सोच है, वो उनके सामने अगर ये सब चीज़ पढ़ाइएगा बोलिएगा तो शायद जूता से मारा जाएगा। लेकिन क्या क्या किया जाए, हर एक चीज़ केवल लोगों का देखने का नज़रिया गलत होता है, बाकी कोई चीज़ गलत नहीं होता है, देखने की नज़रिया गलत होता है। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर से रिलेटेड है। और शरीर से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं वो आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उससे बहुत सारी आपको, अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बहुत सारी हानियाँ भी हो सकती है। चलिए, तो ज़्यादा देर किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है मनुष्य का नर जननन, यानी कि सेक्सुअल पार्ट जिसको बोलते हैं। तो सेक्सुअल पार्ट है और हम लोगों को पढ़ना तो मनुष्य के नर के बारे में। नर मतलब होता है पुरुष, पुरुष के सेक्सुअल अंग के बारे में, सेक्सुअल पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या होता है और उसका बनावट क्या है, उसका कार्य क्या है, किस तरह से, वो सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे फिगर में बनाया हुआ है, मैंने खुद से इसको बनाया अभी। तो ये फिगर में पूरा ये आंतरिक पार्ट है, बना दिया गया है नर जनन अंग का, और नर जनन अंग का बना दिया गया है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जनन क्या होता है। तो जनन देखिए, जनन मनुष्य का नहीं बल्कि जीवों का एक लक्षण होता है। सजीव का 5 लक्षण होते हैं: पोषण, चालन, वृद्धि, श्वसन और प्रजनन। तो प्रजनन या जनन, जिसको सेक्स भी बोल सकते हैं आप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं आप। ऐसे अगर साइंस की बात करें तो रिप्रोडक्शन, लेकिन नॉर्मली तौर पे इसको समझने के लिए लोग सेक्स शब्द का यूज करते हैं। हालांकि सेक्स का मतलब लिंग होता है। चलिए, तो कि फीमेल है मेल है ये होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य का जो नर, तो प्रजनन क्या है। तो सजीवों का ऐसा गुण या ऐसा लक्षण, सजीवों का ऐसा लक्षण जिसके तहत वो अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। एक ऐसा गुण या एक ऐसा लक्षण जिसके तहत वो अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करे, तो उसे क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। क्या कहेंगे, जनन या प्रजनन। अब ये 2 टाइप का होता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब होता है कि लैंगिक जनन, और असेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक। तो लैंगिक में आपका पुरुष और महिला दोनों का होना जरूरी है, चाहे वो मनुष्य हो या कीड़े मकोड़े, कोई भी जीव हो उसका होना जरूरी है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए, तो हम लोग नर के बारे में पढ़ते हैं। नर का मतलब होता है पुरुष जनन। नर का मतलब होता है पुरुष लड़का भी समझ सकते हैं, बॉय। तो लड़का के अंग के बारे में एज अ प्राइवेट पार्ट भी बोल सकते हैं। तो मनुष्य का जो नर जनन अंग होता है, उसका मुख्य अंग जो होता है वो वृषण होता है। वृषण यहाँ पे है, वृषण, ये रहा वृषण, जो अंडाकार रचना में होता है। 2 होती है, सभी मनुष्यों में 2 पाई जाती है। 2 अंडाकार रचना होती है। समझ ही रहे हैं, ज़्यादा विशेष क्या बोला जाए। एज ए टीचर होने के नाते ज़्यादा विशेष हम बोल नहीं सकते हैं, और ना ही यहाँ पे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम अश्लीलता फैलाएंगे। बस मेरा काम है कि स्टूडेंट्स को या फिर जो व्यूवर्स है उनको इस चीज़ से अवगत कराना, उनके साइंस के लैंग्वेज में समझाना। ना ज़्यादा हमको, और मैं ज़्यादा डीपली साइंस के लैंग्वेज भी नहीं समझाऊंगा, और ना ज़्यादा मैं
लोकल लैंग्वेज समझाऊंगा दोनों का कंबाइंड, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और ज़्यादा अश्लीलता ना फैले। तो नॉर्मली तौर पे अगर ब्रिशन समझ में नहीं आए तो सब लोग हाइड्रोसील शब्द जानता है, तो ब्रिशन को साइंस इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में लोग हाइड्रोसील समझता है। तो चलिए हाइड्रोसील समझ लीजिए। तो हाइड्रोसील या ब्रिशन या टेस्टिस ये जो होता है एक चमड़े की झिल्ली में पाया जाता है। चमड़ा होता है थैला, पॉलीथीन जिस तरह से होता है, पॉलीथीन में कोई सामान उमान रखते हैं उस तरह से एक चमड़ा का थैला होता है। उसमें क्या होता है, ये दोनों जो है गोलियां जो है, दोनों अंडे जैसे आकार का गोलियां जो होती है वो रहती हैं। तो जिस थैले नुमा चमड़े की झिल्ली में या थैली में रहती है चमड़े का थैली को हम लोग वृषण कोश कहते हैं। जिसमें वृषण रहता है उसे वृषण कोश कहते हैं। चलिए, और इसी वृषण में जो है मनुष्य का नर युग्मक जिसको बोलते हैं शुक्राणु, मनुष्य का नर युग्मक जिसको बोलते हैं शुक्राणु वो बनता है इसी वृषण में। कहाँ पे बनता है, तो वृषण में बनता है, वृषण में बनता है। और यही शुक्राणु जो है बच्चे पैदा करने में, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम होते हैं। इस मनुष्य शुक्राणु देता है और स्त्रियां, मतलब मनुष्य पुरुष शुक्राणु देता है और स्त्रियां अंडाणु देती है, तब जा कर के बच्चे का निर्माण होता है। तो ये शुक्राणु का निर्माण जो है इसी वृषण में होता है। और देखिए ये आगे एक कुंडलित रचना है, जिसको वृषण के ऊपर एक कुंडलित मतलब कि नली होती है, जिसे बोलते हैं अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। एक मांस टाइप का रहता है ऊपर से। चलिए, उसके बाद यही नली जो है आगे नली है एक नलिका, ठीक है। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं, तो शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्रवाहिका इसलिए वाहक, मतलब किसी चीज़ को ले जाना। तो यह शुक्राणु तो बनता है यहाँ पर, लेकिन इसको ले जाता है कौन, तो शुक्रवाहिका ले जाता है। कहाँ ले जाता है, कौन ले जाता है, शुक्रवाहिका। ये जो नली है इस नली को हम लोग, जो पाइप जैसा ही नली है, इसको शुक्रवाहिका कहते हैं। तो मुख्य जनन अंग हो गया आपका टेस्टिस यानी वृषण हो गया, वृषण हो गया। और उसका सहायक अंग जो होता है वो लिंग होता है। क्या होता है, लिंग होता है, जो वृषण के ऊपर एक बेलनाकार रचना में रहता है। आई होप आप लोग लिंग समझ गए होंगे। तो शिशन भी बोल सकते हैं, पेनिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिंग जो होता है वो टेस्टिस यानी हाइड्रोसिल के ऊपर एक बेलनाकार रचना में होती है, ठीक है। और इसका काम है कि पेशाब को शरीर से बाहर करना और वीर्य जो शुक्राणु और देखिए वीर जो होता है बीज, जिसको नॉर्मल तौर पे लोग बीज भी बोल देते हैं, सीम। देखिएगा गाय भैंस का सीम लोग कहता है कि सीम डलाया है, मतलब क्या है कि वीर्य उसको कृत्रिम रूप से उसके गर्भ में वीर्य डाला गया है, ताकि क्या हो, निषेचन होकर उसके गर्भ में बच्चे का निर्माण हो सके। तो ये सीम या शीमेन भी बोलते हैं इसको, शीमेन या वीर्य जो है तीन चीज़ों से मिलकर होता है। शुक्राणु द्रव से, शुक्राशय द्रव से और पुरस्थ द्रव से, तीनों मिल करके वीर्य का निर्माण करता है। और जब वीर्य हमारे लिंग से बाहर निकलता है तो उसका गंध जो होता है थोड़ा सा अजीब होता है। आई होप जो टीन एज के ऊपर के, जो टीन एज के ऊपर के पुरुष जो है वो इस चीज़ को जानते होंगे और समझ भी रहे होंगे कि वीर्य में गंध भी होता है, विशेष गंध होता है। वो गंध शुक्राणु का नहीं होता है, वो गंध होता है पुरस्थ द्रव का होता है। जो पुरस्थ ग्रंथि से, यहाँ पे पुरस्थ ग्रंथि है, इस पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलता है। और जब शुक्राणु, हमारे शरीर से केवल शुक्राणु बाहर नहीं निकलता लिंग के माध्यम से, शुक्राणु में तीन चीज़ें रहता है। शुक्राणु तो रहबे करता है, साथ में शुक्राशय द्रव भी रहता है, पुरस्थ द्रव रहता है। तो शुक्राणु का महक नहीं होता, गंध जो होता है शुक्राणु का नहीं होता, बल्कि वो होता है किसका, तो पुरस्थ द्रव का गंध होता है। जो गंध शुक्राणु से निकलता है वो शुक्राणु का गंध ना होकर के किसका गंध होता है, पुरस्थ द्रव का गंध होता है। तो लिंग हो गया सहायक अंग, ये केवल जनन क्रिया में सहायक होता है। ये वृषण से निकले हुए वीर्य को क्या करता है, तो स्त्री के योनि में पहुंचाने का काम करता है, ताकि वहां पे फैलिपियन नलिका में निषेचन हो पाए और बच्चे का निर्माण हो सके। इसीलिए ये केवल सहायता करता है वीर्य को पहुंचाने में। ये इस यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, बनता आपका टेस्टिस यानी वृषण यानी हाइड्रोसिल में बनता है शुक्राणु। और यही कुंडलित नलिका द्वारा, जिस कुंडलित नलिका शुक्रवाहिका, शुक्राणु का वहन करना, ले जाना। तो शुक्राणु को
वहन करना, ले जाना। तो शुक्राणु को ले जा करके और ये जमा कहाँ पे कर देता है, तो ये जमा कर देता है शुक्राशय में। शुक्राशय, शुक्र आशय, शुक्र जो आशय मतलब जहाँ पे शुक्र का रहने का जगह, शुक्राणु बन जाता है, ये में बनते रहता है, आके ये में जमा होते रहता है। शुक्राणु जो है ये में आ करके जमा रहता है। और समय समय पर, ज़्यादा विशेष तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी अभी समय समय पर कभी किसी को स्वप्न दोष वगैरह हो जाता है, तो जिस कारण अपने आप मतलब कि शुक्राणु जो है शुक्राणु में शुक्राशय द्रव से मिल जाता है। और जैसे ये मतलब कि उत्तेजना में आते हैं तो यहाँ से पुरस्थ ग्रंथि से, ये रहा पुरस्थ ग्रंथि, इस पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलता है और तीनों मिल जाता है तो यहाँ पे वीर बन जाता है। और ये वीर जो है वो लिंग के माध्यम से शरीर के बाहर आ जाता है। तो इसका दो रीज़न है, एक तो अपने आप निकल जाता है वीर शरीर से बाहर, दूसरा पुरुष अपने इच्छा अनुसार समयानुसार पुरुष निकालते हैं। कभी कभी कहा जाता है मतलब कि जिसको लोग मास्टरबेशन भी कहते हैं, हस्त मैथुन जिसको कहते हैं, तो कभी कभी इंसान जो है उत्तेजना में आकर के बृहस्पति क्या करता है, वीर्य को अपने शरीर से बाहर खुद से निकालता है। या कभी कभी मतलब कि वो ज़्यादा निगेटिव चीज़ें मतलब कि स्त्रियों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ मतलब अजीबोगरीब सोचने लगते हैं, तब भी उत्तेजना में शुक्राणु जो है वो बाहर निकल जाता है लिंग से। तो नाइट फॉल्स जिसको लोग कहते हैं, तो ये कभी भी हो सकता है, लेकिन ये हर व्यक्ति को नहीं होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं मतलब कि सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कुछ मतलब कि कुछ अजीबोगरीब हरकत करते रहते हैं, इस कारण से उनके शरीर से बाहर निकल जाता है, नहीं तो हर व्यक्ति के शरीर से ही बाहर नहीं निकलता है। तो हम लोग शुक्राशय समझ लिए, अब पुरस्थ ग्रंथि भी समझ लिए कि अब पुरस्थ ग्रंथि से पहले देख लो, ये जो है ये नाशपाती के आकार का, नाशपाती के आकार का ये है मूत्राशय। क्या है, मूत्राशय। मूत्राशय मतलब मूत्र जहाँ पे आकर के संचित रहता है। तो आपको पता है कि हमारे किडनी में पानी का छानने की क्रिया होती है, और वहाँ पे यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ पानी में मिले रहते हैं जो मूत्र का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज ये सब मिल करके मूत्र का निर्माण करता है। और मूत्र जो है वो किडनी के द्वारा मूत्रवाहिनी द्वारा होते हुए मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय समय पर हमारे लिंग से बाहर निकल जाता है मूत्र। तो ये मूत्राशय हो गया, नाशपाती के आकार का होता है, यहाँ पे मूत्र संचित रहता है। तो हम लोगों ने पहले टेस्टिस पढ़ लिया कि टेस्टिस जो है वृषण या हाइड्रोसील, ये मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि यहीं पे शुक्राणु का निर्माण होता है, जो कि नरयुग्मक कहलाता है, जो बच्चे को पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये इसके ऊपर एक नली होती है कुंडली नुमा, जिसे अधिवृष्ण कहते हैं, यही आगे चल करके एक और पतले नली में बढ़ जाती है जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राणु वृष्ण से होते हुए जा करके कहाँ पे जमा हो जाता है, तो शुक्राशय में। यहाँ पे शुक्राशय द्रव होता है, यहाँ पे मिल जाता है, जाकि ये स्पर्म कहलाता है। उस समय ये क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है। और यही स्पर्म जो है जब शरीर फिर स्खलन नलिका द्वारा गति में जाता है, यहाँ पे पुरस्थ ग्रंथि में, तो पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलता है और तीनों मिल करके शुक्राणु, शुक्राशय द्रव और पुरस्थ द्रव तीनों मिल करके क्या किसका निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। वीर्य, बीज, सीम जो बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वीर्य का, और ये वीर्य जो है लिंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। अब आते हैं तो पुरस्थ द्रव। अब पुरस्थ द्रव के पुरस्थ ग्रंथि के नीचे एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है काउपर ग्रंथि। क्या नाम है, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि से एक विशेष प्रकार का क्षारीय द्रव, काउपर ग्रंथि से एक विशेष प्रकार का क्षारीय द्रव स्रावित होता है। और ये क्षारीय द्रव जो है ये मूत्र मार्ग के ये द्वार जो है, इस द्वार में मूत्र जब आता है तो यहाँ पे खुजली, जलन ये सब होने से ये क्षारीय द्रव बचाता है। मतलब मूत्र मार्ग में मतलब क्या आता है, मूत्र मार्ग में जो जलन उलन जो पेशाब के कारण होता है मूत्र के द्वारा, और खुजलाहट जो होती है उसको ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही यही क्षारीय द्रव जब लिंग जो है मतलब कि शीशन जब स्त्री के योनि में जाता है, और मतलब कि वहाँ पे जब मतलब शुक्राणु जब जाता है तो ये मतलब किसी शीशन के द्वारा जो है काउपर ग्रंथि से निकला हुआ क्षारीय द्रव भी स्त्री के योनि में पहुँच जाता है और योनि में स्थित अम्लीयता को नष्ट करता है, ताकि 24 घंटे तक जो है
मतलब कि वहाँ पे कुछ देर तक 24 घंटे या 12 या 24 घंटे समथिंग है, मतलब क्या है कि उतने देर तक ये क्या करे, उतने देर तक ये शुक्राणु को सुरक्षित रखे, 12 घंटे तक। 12 घंटे तक क्या होता है कि शुक्राणु को सुरक्षित रखे, और 12 घंटे तक सुरक्षित इसलिए रखता है क्योंकि जब अंडाशय से अंडाणु आती है तब वहाँ फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। तो ये क्या करता है, ये क्षारीय द्रव जो है योनि की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, ताकि शुक्राणु वहाँ पे सुरक्षित रहे और वो क्या करे, निषेचन करके बच्चे का निर्माण कर सके। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर शुक्राणु वहाँ पे जा कर के मर जाएगा, तो फिर मतलब कि बच्चे का निर्माण नहीं होगा। आपको बता दिया जाए कि फैलोपियन नलिका में 12 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहता है। अगर इस दौरान अगर अंडाणु से उसका संयोग हो गया तो स्त्री के गर्भ में बच्चे रह जाएंगे, और अगर नहीं पहुंच पाया तो शुक्राणु उसके बाद वहाँ पे नष्ट हो जाता है। चलिए, लगभग शुक्राणु की गति जो होती है वो 100 माइक्रोन प्रति मिनट होता है, और 3 ml में लगभग 10,000 या 10 लाख लगभग शुक्राणु पाया जाता है। चलिए, 3 ml वीर्य में 10 लाख या 10,000 है समथिंग, मतलब कि कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब कि उतना मतलब शुक्राणु की संख्या पाई जाती है 3 ml वीर्य में। चलिए, अब आगे बात करते हैं। अब ये मूत्र मार्ग जो है आगे की ओर जैसे जैसे आती है बेलनाकार रचना होती है, और आगे जाकर के ये तिगस्थानी मोटा हो जाता है, जो एकदम बेलन के आकार का होता है और फूला हुआ यहाँ पे लगभग होता है। इसको बोलते हैं हम लोग सीसन बोलते हैं, सीसन या पेनिस। और ये जो है सीसन और पेनिस जो है, सीसन या पेनिस जो है ऊपर से एक चमड़ा के झिल्ली द्वारा ढका रहता है। आई होप लड़के समझ रहे होंगे इस चीज़ को ज़्यादा करके। तो जो है कि ये सीसन होता है, मतलब कि लिंग का सबसे बाहरी भाग जो होता है, सबसे आगे वाला भाग वो मोटा होता है, बेलन के आकार का होता है, और इसके ऊपर जो है चमड़े की झिल्ली होती है, चमड़ा होता है जो इसको तोपे रहता है। इस चमड़े को हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं। ऊपर से जो चमड़े होते हैं उसको प्रीप्यूस कहते हैं, सीसन के ऊपर। यही से प्रीप्यूस जो है जनन के दौरान या टॉयलेट करने के दौरान जो है ये प्रीप्यूस हटता है, और केवल सीसन के माध्यम से होते हुए मूत्र मार्ग द्वारा पेशाब और वीर्य शरीर से बाहर आता है। और ये नॉर्मली तौर पर अगर बात कर दिया जाए तो ये प्रीप्यूस जो है यही इस्लामिक धर्म में एक होता है जो फत्या या कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लेकिन इस्लामिक धर्म में जो है मनुष्य के सीसन के ऊपर से, लड़के के सीसन के ऊपर से प्रीप्यूस को हटा दिया जाता है। इसी प्रीप्यूस को, जो झिल्ली होती है ऊपर से चमड़ा जो होता है, उस चमड़ा को यानी कि प्रीप्यूस को हटा दिया जाता है। तो ये जो सीसन का जो सबसे बाहरी भाग जहाँ से पेशाब निकलता है, सबसे लास्ट वाला जो छिद्र होता है, तो सबसे बाहरी भाग जो होता है सीसन का, उस बाहरी भाग को हम लोग ग्लांस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लांस कहते हैं। चलिए, तो इतना तक आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। सीसन हो गया, सीसन के ऊपर के जो चमड़ा हो गया उसे प्रीप्यूस कहते हैं। सीसन का सबसे अग्र भाग को हम लोग ग्लांस कहते हैं। अब एक बात आती है सिफिलिस, यहाँ पे कुछ रोग हैं। सिफिलिस देखिए, ये पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जानना भी आप लोगों के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या लाज शर्म के कारण जो है नहीं ना ठीक से बच्चों को बता पाते हैं, ना बच्चे किसी और को कहते हैं, और जिसके कारण विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं बच्चे या फिर लोग। तो हालांकि देखिए, लाज शर्म तो हमें भी लगता है पढ़ाने वक्त, लेकिन सोचते हैं कैसे पढ़ाए, क्या करें, लेकिन बहुत अपने आप को बहुत मजबूत करके तब इन चीज़ों को क्लास में या फिर ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत अपने आप को मजबूत करके, क्योंकि मैं भी एक गांव में रहने वाला इंसान हूँ, तो हो सकता है कि कल बेला मेरे ऊपर भी इस पढ़ाई को लेकर कुछ कमेंट आ जाए कि ऐसे पढ़ाते वैसे पढ़ाते, अश्लीलता। लेकिन मेरा थॉट ये नहीं है कि अश्लीलता फैलाना, मेरा थॉट है कि बच्चों को समझाया जाए, ताकि मतलब कुछ अगर प्राइवेट पार्ट में डिफेक्ट हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले और अपने शरीर को सुरक्षित रखे, ताकि आगे चल के लंबे दिनों तक उसको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए पढ़ाया जाता है। अब देखिए, कभी 2 बीमारियां होती है नर जनन अंग में, मतलब मूत्र जनन अंग में 2 बीमारियां होती है। एक होता है गोनोरिया। गोनोरिया का मतलब होता है, गोनोरिया जो मूत्र मार्ग में जो है ना, मूत्र मार्ग में वो फुंसी टाइप का, फोड़ा टाइप का हो जाता है और जलन उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है, तो वो गोनोरिया होता है। और सिफिलिस जो होता है, ये जो सीसन का जो आकार है, ये सीसन वो आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाता है। मतलब लिंग का जो आपका पीछे का साइज रहेगा वो पतला ही रहेगा, लेकिन मतलब कि जो सीसन है वो आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाता है, फूल जाता है, तो उसे बोलते हैं सिफिलिस बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफिलिस बीमारी। कभी कभी
बहुत लोगों में ऐसा पाया जाता है कि वृषण का आकार छोटा बड़ा होता है, या किसी में एक रहता है किसी में नहीं रहता है। वो अब बचपना थी, मतलब कि बचपन से ही, मतलब कि जब जन्म लेता है जन्म से ही, तो ये सब कारणों से बहुत सारे लोगों को डिफेंस में जब जॉब होती है तो मेडिकल टेस्ट में बहुत सारे लोगों को छांट दिया जाता है। और इसके साथ साथ लिंग में अगर टेढ़ापन उढ़ापन है तो उस कारण भी छांट छूट दिया जाता है आपका अथी में, डिफेंस लाइन में। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और मतलब कि इस चीज़ को, अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर अपने जनन अंग में कोई दिक्कत है तो आप स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से मिलिए। लजाने शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज ला जाइएगा तो आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा एक धब्बा लेकर के। बहुत सारे लोग तो अगर जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको बहुत सारे अपशब्द से प्रयोग किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। और मतलब कि अपने अगर कोई विकार से, तो ये आपके बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड के लिए, 10th बोर्ड के लिए, साथ ही साथ एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको पढ़ाने का मतलब ये तो काम आएगा ही एग्ज़ाम में ही, लेकिन साथ ही साथ आपको जो है अपने जनन अंग में अगर कोई विकार हो तो आप डॉक्टर से मिलिए और इसका इलाज कराइए तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो आप लोगों को, मतलब जिनको भी अगर ये चीज़ हुआ होगा तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो आज का आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ 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 इतना इसको शेयर कीजिए, सबको इसको शेयर कीजिए, इस मतलब मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइबर व्यूवर्स बढ़ाइए। ताकि मैं अभी देखिए मेरे पास जो है अवेलेबल चीज़, बहुत सारी चीज़ों के अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरे पास माइक नहीं है, अच्छा कैमरा वाला मोबाइल नहीं है, जिस कारण मुझसे, मेरे पास जितनी सुविधाएं हैं मैं कम सुविधा में ही चाह रहा हूं कि फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास अभी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ अच्छा चीज़ें लिया करके उसको बढ़िया से, मतलब कि डेकोरेट करके मैं वीडियो डाल पाऊँ। मेरे पास उतना साधन अभी नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना है मैं उतना ही मैं चाह रहा हूँ कि बहुत बेटर से बेटर आप लोगों को दे सकूँ। और आप लोग इस चीज़ को बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूवर्स बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मतलब कि मेरा विश्वास आगे बढ़ते चले इस ऑनलाइन क्लास को लेकर के। तो शायद आप लोगों को और बेटर से बेटर मैं दूंगा, और मतलब कि डेकोरेशन भी अच्छे से आगे चल के मैं कर सकूं। क्योंकि अभी मेरे पास साधन नहीं है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप वीडियो बनाइए तो पीछे का बैकग्राउंड चेंज कीजिए, माइक का आवाज़ का कीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे कितना तकलीफ़ है इस चीज़ को करने में, क्योंकि अभी मेरे पास उतना साधन नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़, मैं जैसा बना रहा हूँ कृपया उसको देखिए, वॉच कीजिए उसको, और लोगों में शेयर कीजिए, लोगों को भी देखने के लिए कहिए, और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करें प्लीज़। क्योंकि इसी तरह से मैं आगे चल के नए नए चीज़ों को आपको, या फिर हर एक टॉपिक पर विशेष रूप से एक अपने लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को वो चीज़ बेटर से बेटर समझ में आए, मैं वीडियो डाल सकूं। आगे भी एक दिन हम लोग इस पे मादा जनन अंग डालना थी, मतलब बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग मास्टरबेशन पे ही भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे जो है अभी के टाइम में 12 साल 13 साल के बाद ही मास्टरबेशन करने लगते हैं, जिसका खामियाजा उनको आगे चल के बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम लोग जनन और रोग के बारे में भी एक टॉपिक पे वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो कृपया इसको लाइक, शेयर, कमेंट, व्यूअर्स सब बढ़ाइए। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वॉच माय वीडियो प्लीज़ 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 एंड शेयर।